राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। जब पृथ्वी का कंपन बंद हो गया और धनुष के टूटने से धमाके का स्वर शांत पड़ गया, प्रसन्न वदन राजा जनक अपने आसन से उठे और उपस्थिति जनों को संबोधित करके बोले, मुनिवर, मैं सूर्यवंशी राजकुमार श्री राम के शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सचमुच इनके रहते पृथ्वी पर वीरों की कोई कमी नहीं हो सकती। ये पृथ्वी वीरों से कभी वंचित नहीं रह सकती। मैं तो बेहद ही निराश हो चला था, मगर श्री राम के पराक्रम से मैं पूर्णतः संतुष्ट हुआ हूँ। उन्होंने तो असंभव को संभव कर डाला। आज से सीता राम की हुई। अपनी परम प्यारी पुत्री सीता को ऐसा सुयोग्य वर मिला है, यह मेरी पुत्री का सौभाग्य ही है। जाओ पुत्री, राम के गले में वरमाला डालो। लाज से सिमटी सखियों के बीच खड़ी देवी सीता का हृदय खुशी से धड़क रहा था। चेहरे पर संकोच और शील का आवरण था। वे धीरे धीरे कदम उठाती हुई धनुष वेदी की ओर बढ़ी, जहाँ श्री राम विमुग्ध भाव से देवी सीता को देख रहे थे। सलज्ज सीता ने हाथ उठाकर वरमाला श्री राम के गले में डाल दी और अजन्म उनकी हो गई। ऋषि विश्वामित्र बोले, जनकराज, अब जल्दी दूतों को अयोध्या भेजिए, ताकि महाराजा दशरथ को भी शुभ सूचना प्राप्त हो। उन्हें विवाह में आने का निमंत्रण भेजिए। इतना सुनते ही राजा जनक ने तत्काल अपने दूतों को राजा दशरथ के पास भेज दिया। रथ में सवार होकर दूत पवन वेग से अयोध्या की ओर रवाना हो गए। 4 दिन के बाद वे अयोध्या पहुँचे। दरबार में राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, जैसे साक्षात देवेंद्र विराजमान हो। दूतों ने महाराजा के सम्मुख सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। राजा दशरथ ने पूछा, आओ मिथिला नरेश के दूतों, बताओ कैसे आगमन हुआ। महाराज, आपका यश अक्षुण्ण हो। हमें महाराजा जनक ने आपके पास भेजा है, एक शुभ सूचना देनी है। महाराज जनक के धनुष यज्ञ में विजयी होकर युवराज राम ने राजकुमारी सीता प्राप्त कर ली है। अब ऋषिवर विश्वामित्र के आदेश से महाराजा जनक ने आपको विवाह का निमंत्रण भेजा है। कृपया सपरिवार मिथिला चलकर विवाह को संपन्न कराएं। राजा दशरथ तो चिंतित थे कि ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर श्री राम न जाने कैसे हाल में होंगे, लेकिन इस बीच ज्येष्ठ पुत्र के विवाह की सूचना पाकर वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वे बोले, हम चलेंगे कल सुबह ही। फिर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से कहा, कल मिथिला की यात्रा का सारा प्रबंध तत्काल किया जाए। हमारे साथ सभी लोग चलेंगे। चतुरंगिनी सेना और ऋषि मुनि भी चलेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही महाराजा दशरथ का विशाल काफिला मिथिला के लिए चल पड़ा। 4 दिनों के बाद दल बल सहित राजा दशरथ ने मिथिला में प्रवेश किया तो लोग बारात की शोभा देखकर हैरान रह गए।
नगर द्वार पर स्वयं राजा जनक उन लोगों के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर राजा दशरथ का अभिवादन करके कहा, राजन, आप लोगों को यहाँ देखकर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। महाराज के साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हैं। मेरा अहोभाग्य, सचमुच सीता को ऐसा योग्य वर घर मिला, उसका तो जीवन ही संवर गया। देवी सीता का विवाह श्री राम के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। उसी अवसर पर देवी सीता की छोटी बहन उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ ब्याही गई। इसके अलावा महाराज जनक के भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह श्री राम के 2 छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार 2 राजवंश हमेशा के लिए एक सूत्र में बंध गए। सारे मांगलिक कार्यों की समाप्ति के पश्चात ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, मैं राम को आपसे मांग कर ले गया था। राम के द्वारा मुझे जो कार्य कराने थे वे सभी पूर्ण हो गए हैं। अब मैं राम को आपको वापस सौंपता हूँ। आज उनका विवाह भी संपन्न होते देख लिया है। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं चलूँ। यह कहकर ऋषि विश्वामित्र महाराजा दशरथ तथा सभी उपस्थित जनों से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत की ओर चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। विवाहोपरांत महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश जनक से विदा ली और नववधुओं और अन्य परिवारजनों के साथ अयोध्या की राह पकड़ी। राजा जनक ने अनेक मूल्यवान वस्तुओं और उपहारों के साथ कन्याओं को विदा दी। महाराजा दशरथ दल बल सहित अयोध्या की ओर चले जा रहे थे कि रास्ते में ज़ोरदार तूफान आ गया। तूफान की गति इतनी तीव्र थी कि वन प्रांतर के पेड़ पौधे आदि जड़ से उखड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सूरज को धूल भरी आंधी ने ढक दिया। राजा दशरथ चिंतित हो गए। ऋषि वशिष्ठ से बोले, मुनिवर, यह तो स्पष्ट अपशकुन के चिन्ह है। अब क्या होगा? चिंता न करें महाराज, मुनिवर बोले, अब तक सब भला ही भला हुआ है। अगर कोई बाधा पहुंची भी तो अधिक समय तक नहीं रहेगी। और अभी तूफान की तरह ही मचलते हुए और क्रोध से कांपते हुए परशुराम जी सामने आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने क्षत्रिय कुलों को समाप्त करने का निश्चय किया हुआ था, क्योंकि एक क्षत्रिय राजा से उनके पिता की हत्या हो गई थी। उनके हाथ में था फरसा और कंधों से लटक रहा था धनुष। ऐसा लगा जैसे यह तूफान उनके आगमन की सूचना देने के लिए ही उठा था। राजा दशरथ के काफिले में भय की लहर दौड़ गई। सब ने डरते हुए उनका यथाविधि स्वागत किया। परशुराम जी ने आगे बढ़कर श्री राम से कहा, हे राम, बड़ा शोर सुन रहा हूँ तुम्हारे पराक्रम का, और अब तुमने शिव धनुष भी तोड़ डाला। आश्चर्य! जरा मैं भी देखूं कि तुम कितने वीर हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। मेरे पास जो धनुष देख रहे हो, यह भी भगवान शिव धनुष की भांति वज्र है। ज़रा इस पर भी तो तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचो। अगर तुम सफल हुए तो मैं समझूंगा कि हाँ, तुम सच में पराक्रमी हो, वरना तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने सुना तो सिहर उठे। उन्हें परशुराम की क्रूरता का पूरा ज्ञान था।
परशुराम जी क्षत्रिय वध का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने याचना की, हे परशुराम, आप तो महाज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, कभी आप भी क्षत्रिय थे, लेकिन अब तो आपने ब्राह्मणत्व ग्रहण कर लिया है। ब्राह्मण का तो यह धर्म नहीं कि वह युद्ध करता रहे। राम को छोड़ दें, वह तो अभी बालक है, आपसे उसका भला कैसा मुकाबला। परशुराम जी ने राजा दशरथ की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और श्री राम से बोले, हाँ, खामोश क्यों हो, मेरे धनुष की भी प्रत्यंचा चढ़ाओ, ज़रा हम भी देखें तुम्हारे बाजुओं में कितना ज़ोर है। यह मेरा धनुष भी उन्हीं 2 धनुषों में से एक है जो विश्वकर्मा ने निर्मित किए थे। इनमें एक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे तुमने तोड़ दिया, और दूसरा भगवान विष्णु के पास, जो कालांतर में मेरे पिता जमदग्नि के पास रहा। जल्दी करो, इस धनुष को भी आजमा लो। श्री राम एक पल तक उनकी बात चुपचाप सुनते रहे, फिर बड़ी कोमलता से मुस्कुराए, मृदु स्वर में बोले, हे परशुराम, आप व्यर्थ में ही आवेश प्रकट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जिस तरह अन्य क्षत्रिय राजाओं को आपने हराया, वैसे ही मुझे भी हरा देंगे। आप मेरा पराक्रम देखना ही चाहते हैं, तो लाइए, दीजिए अपना धनुष बाण। परशुराम जी ने अपना धनुष व बाण श्री राम को सौंप दिया। परशुराम जी का विचार था कि श्री राम तो धनुष उठा भी नहीं पाएंगे, लेकिन श्री राम ने इस धनुष को उतनी ही सरलता से उठा लिया जिस प्रकार शिव धनुष को उठाया था। फिर उस पर बाण रखकर प्रत्यंचा खींची तो उन्हें कोई विशेष बल नहीं लगाना पड़ा। धनुष तानकर वे परशुराम जी से बोले, देखिए, धनुष भी उठा लिया और इस पर बाण रखकर प्रत्यंचा भी खींच ली। अब बताइए, इसे किस पर छोड़ूं? परशुराम जी ने यह देखा तो उनका सारा गर्व जाता रहा। बोले, हे राम, सचमुच तुम्हारी शक्ति अनुपम है। मेरा सारा अभिमान जाता रहा, लेकिन मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। आज से मेरी सारी शक्ति भी तुम्हारे अंदर समाविष्ट होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। यह कहकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। बाधा रास्ते से हट चुकी थी। महाराजा दशरथ अपने दल बल सहित अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर पुरवासियों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। अयोध्यापुरी दुल्हन की तरह सजाई हुई थी। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज रही थी और फूलों की वर्षा हो रही थी। नववधुओं की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ आए थे। राजमहल के द्वार पर नववधुओं का यथाविधि गृह प्रवेश हुआ। तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने अपनी चारों वधुओं को गले से लगाया और अंतपुर ले गए। सारा अंतपुर हर्ष ध्वनियों से गूंज उठा। राजमहल में आनंद व्याप्त था। इस अवसर पर महल में भरत के मामा युधाजीत भी पधारे हुए थे। कुछ दिनों तक अयोध्या में रहने के बाद उनके चलने का समय आया तो उन्होंने भरत को अपने साथ ननिहाल ले जाने की इच्छा प्रकट की। भला राजा दशरथ को क्या ऐतराज हो सकता था। वे भरत से बोले, पुत्र, मामा तुम्हें साथ ले जाना चाहते हैं, चले जाओ, कुछ दिन ननिहाल में गुजारो। जो आज्ञा पिताजी। भरत ने माता पिता और भाइयों से विदा ली और शत्रुघ्न के साथ
ननिहाल चले गए। श्री राम ने माताओं को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि महल में भरत और शत्रुघ्न अनुपस्थित हैं। अपनी सेवा और आचरण से उन्होंने भरत शत्रुघ्न की कमी किसी को भी नहीं होने दी। उन्हें भी सबका प्यार प्राप्त था। पिता, माताएं, भाई, राजपुरुष एवं जन सामान्य सबका प्यार और सम्मान उन्हें मिलता था। सच तो यह था कि श्री राम को पाकर क्या अंतपुरवासी, क्या देशवासी, बल्कि सारी मानवता अपने को धन्य मानती थी। जय श्री राम।